पहली कहानी है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, दोनों साथ में सीख रहे हैं। आप उन्हें चाहे तो गुरु शिष्य कह सकते हैं। एक जगह पानी की धारा बह रही है, उसमें से जो गुरु है वो कहता है कि इसके पार जाओ। वह जो सीख रहा है वह देखता है, वह पाता है कि बीच में कुछ जगह पत्थर उभरे हुए हैं। वह एक पत्थर पर पैर रखता है, दूसरे पत्थर पर पैर रखता है, तीसरे पत्थर पर पैर रखता है और उस पार चला जाता है। यह व्यक्ति भी उस पार जाता है और उस पार जा करके वह कहता है कि तुमने क्या सीखा। वह कहता है कि अच्छा, इसमें कुछ सीखने के लिए संदेश था। तो जो मैं समझ पा रहा हूं वह संदेश था कि हमें वर्तमान में रहना है, हमें वर्तमान में रह करके जीना है। यानी यह पत्थर वह वर्तमान में है, उसके ऊपर मैंने पैर रखा, इसके बाद दूसरे पत्थर में वह वर्तमान में है, उस पर पैर रखा और उस पार निकल गया। तो इससे मुझे ये सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना है। वह कहता है नहीं, इससे भी थोड़ी गहरी बात है जो सीखने जैसी है। वो पूछता है कि क्या है उससे गहरी बात। वह कहता है कि संचय न करना। जो चीज सीख गए आप उसका संचय मत करिए। अगर आप पहले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जाते हो और इस पत्थर को भी आप अपने सिर पर ला करके चल रहे हो, तो फिर आप दूसरे पत्थर पर से तीसरे पत्थर पर जाते समय अपने ऊपर भयंकर बोझा ले लोगे। कृष्ण जी की शिक्षाओं का जो ढंग है वह इस तरह से स्थापित है जिसमें किसी भी तरह के ज्ञान की कोई भी संचयात्मकता नहीं। आपको कुछ भी संचय नहीं करना है, जरा सा भी संचय नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? यदि हम आप साथ में समझ रहे हैं, यदि हम आप संचय नहीं करते हैं, कैसा जीवन हल्का फुल्का है। हम सबने संचय को आधार बनाया है, ज्ञान को आधार बनाया है। जितना आप देखें जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं उसमें सालों साल 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल किताबें पढ़ी जा रही हैं, उन्हीं को दोहराया जा रहा है, बार बार उनके भाष्य दोहराए जा रहे हैं, उनके भाष्य लिखे जा रहे हैं, फिर उन पे भाष्य लिखे जा रहे हैं। तो ज्ञान का और संचय और संचय और संचय। जितना ज्यादा ज्ञान आपके पास है उतना ज्यादा आपको समझ विकसित होती चली जाएगी। ऐसी समझ, ऐसा अब तक की मान्यता और धारणा रही है। कृष्ण जी की शिक्षा कहती है बिल्कुल भी संचय नहीं। अवलोकन, और अवलोकन से जो दिखाई पड़ता है उसका तिल भर भी संचय नहीं। यानी एक ऐसी विधा की तरफ वो संकेत करते हैं जिसमें संचय की कोई भूमिका ही नहीं। संचय का मतलब यह है कि आपने अपनी यात्रा में अपनी पीठ पर एक पत्थर रख लिया, ज्ञान का एक पत्थर रख लिया, और वह न केवल ही वह पत्थर है बल्कि वह जो आप आगे देखने जा रहे हैं, जो पहली बार अगर आपने अवसर दिया देखने में, जो बिल्कुल ताजा था। यानी आपने अपने अंदर यह प्रश्न उठाया कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा। तो आंखें सारे देखने वाले के संस्कारों से निर्मल हो गई, बिल्कुल स्वच्छ हो गई। यानी वह देखना घटित होने लगा जो कि निष्कलुष है। मैं जो कि संस्कारों का पुलिंदा हूं, वह जब भी किसी चीज को देखता हूं तो उसको मलिन करके देखता। मैं उस चीज को देखता हूं तो उसको वृक्ष नाम से संबोधित करके देखता हूं, और वृक्ष नाम जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो वह उस देखी जाने वाली चीज के ऊपर मलिनता है। आपको मैं अगर देखता हूं और देखने के साथ ही मेरे अंदर आपके विषय में सारी धारणाएं, मान्यताएं या सारे अनुभव पहले से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मैं ताजा रूप में नहीं देख रहा हूं, आपको मैं विकृत करके देख रहा हूं। अच्छा, अब यहां से शिक्षाओं ने प्रवेश किया, लेकिन सिर्फ प्रवेश काफी नहीं है, शिक्षाओं को निष्कलुष अपने भीतर स्थान देते रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कोई बीज बोते हैं
तो एक जुताई करते हैं, पानी सींचते हैं और उसके बाद आप बीज बोते हैं। लेकिन सिर्फ बीज बोना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसे बाहरी जीव-जंतुओं से भी बचाना है। आपको उसे आंधी-अंधड़ से भी बचाना है, फिर जाकर के वो धीरे-धीरे फसल तैयार होती है। ठीक इसी तरीके से कृष्ण जी की शिक्षाएँ यहाँ पर जब प्रवेश करती हैं, तो वो सबसे पहले आपको कहती हैं कि निष्कलुष होकर के खुद को देखिए। खुद को देखिए, अंदर देखिए, बाहर देखिए, यानी ऐसा देखना जो आप नहीं कर रहे हैं। आप जो कि पुलिंदा हैं, वह सारा पुलिंदा एक तरफ सरका करके और वह नग्न आँखों से दिखाई पड़ना और उस दिखाई पड़ने के साथ ही जो थोड़ा-सा अनुभव आता है उस दिखने का, उसका भी संचय न करना। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो लोग कृष्ण जी की शिक्षाओं में चलते हैं, वह जल्दी ही कृष्ण जी की शिक्षाओं के विद्वान होने लगते हैं और कृष्ण जी की शिक्षाओं का विद्वान होना कृष्ण जी की शिक्षाओं के प्रति घात है। कृष्ण जी की शिक्षाओं का कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। अपने अंतिम दिनों में कृष्ण जी ने कहा अप सार्वजनिक रूप से कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मेरी शिक्षा जैसी चीज़ है। मेरी शिक्षा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो बस एक कीमिया की तरफ संकेत कर रहे हैं, एक कला की तरफ संकेत कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं, देखने को अवसर दे रहे हैं और कुछ भी आप संचित नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। दिखाई पड़ा, देखा गया, अनुभव हुआ, पर अनुभव संचित नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी आँखें, आपका सुनना, आपका सीखना सदा सर्वदा ताज़ा बना हुआ है। यह पहली बात। कृष्ण जी की शिक्षा किसी भी तरह से जो सीखा जा रहा है उसका संचय नहीं करती है। इसका अर्थ है कि संचयात्मक वृत्ति का अंत हो गया उसमें। उसमें सिर्फ जागरण, अवलोकन और जीवन। होश में देखना और जीना और आगे बढ़ जाना। जहाँ पर जीवन का तल है, जहाँ पर संबंध का तल है, वहाँ पर तिल भर भी कुछ संचय नहीं हो रहा है। आप जिस व्यक्ति से संबंधित हैं, नाम काफ़ी है, उसका कहाँ से है, क्या उसका अता-पता है वह काफ़ी है, पर जो संबंध व्यवहार घटित हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सदा सर्वदा ताज़ा आप बने हुए। प्रकृति के प्रति आप सदा सर्वदा ताज़ा बने हुए हैं। उसी वृक्ष को आप रोज़ देखते हैं, रोज़ उस वृक्ष को ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे पहली बार देखा गया। कहने वाले कहते हैं और जो कि मुझे भी यह बात सही मालूम पड़ती है कि पति और पत्नी एक दूसरे को देखते ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर स्पष्ट रूप से एक चश्मा निर्मित हो जाता है कि मैं तो इसको जानता ही हूँ, देखना क्या है, बस एक यांत्रिक उपस्थिति बनी हुई रहती है। तो यह जो ताजा होकर के देखना है, फिर यह आप इस तरह के जीवन में पाएंगे। सभी तरह के द्वंद्व, बासीपन द्वंद निर्मित करता है, ज्ञान द्वंद निर्मित करता है कि तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मेरे साथ यह नहीं किया। तरह की बुद्धि होती है, वो सारी छोटी-छोटी चीज़ों को संकलित करके रखती है कि उस समय तो आपने ऐसा किया था, उस समय आपने वैसा किया था, वहाँ गए थे तो आपने ऐसा कर दिया था, मुझे याद है 10 साल पहले की बात आपने मुझे ऐसे कह दिया था, वो सारा हिसाब-किताब रखी हुई है। ये बड़ी कुटिल बुद्धि है। और शिक्षाएँ क्या कहती हैं? संचय का सर्वथा अभाव, यानी सिर्फ अवलोकन है, संचय कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा जीवन पावन हो गया, पवित्र हो गया, तो यह पहला ढंग